व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान शॉक्ड 1000 साल लिए मंदिर बनाने वालों पे मोदी ने खुद बरसाए फूल। तो ये कहा जा रहा है कि जो मंदिर जो बना है राम मंदिर, तो वो 1000 साल तो इजीली विथस्टैंड कर सकता है। तो देखते पूरी वीडियो काफी वायरल हो रही है ये वाली। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ये उन सब के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन में थे ना राम मंदिर के, लीड बाय एन एग्जाम्पल वाली बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर 1000 इयर्स तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। मगर यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। तो इसको सालों के लिए, डेकेड्स के लिए, बरसों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए बनाया गया। सदियों के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है जिसमें साइंस का इस्तेमाल किया गया है। राम जी का जो टेम्पल है 240 मिलियन डॉलर। वो पूछते हैं कि 4 बिलियन डॉलर्स जो है डेट जो प्लान है आपका, वो किधर है भाई? 4 बिलियन डॉलर। भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। ये मैं जो आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की हैं। लोग ओन कर रहे हैं इस सारे के सारे प्रोसेस को। जो बीबीसी, जो गार्डियन, जो वॉशिंगटन पोस्ट, जो न्यूयॉर्क टाइम्स 2014 में जिन्होंने लिखा था कि टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड जिसमें इंडिया आता था, वो आज 10 साल बाद लिखने पे मजबूर हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हाँ, सीधी बात। इंडिया दुनिया के, वो कहते हैं ना, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वोटर है, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वोटर एंड 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी है। तो ये जो तब्दीलियां आ रही हैं, ये बड़े मैसिव स्केल पे हैं। आज के दिन का ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक विशेष कार्य किया, उसने एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। असल में प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी राम मंदिर निर्माण में शामिल है कर्मियों, श्रमिकों पर फूल बरसाते दिखे। सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी राम मंदिर के निर्माण में सहायक श्रमिकों से मिले और उन पर पुष्प बरसाए। उन्होंने इस दौरान सियावर रामचंद्र की जय का नारा लगाया। उन्होंने श्रमिकों का बार बार आभार जताया और राम मंदिर के निर्माण के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों का अनुष्ठान रखे हुए थे। वह सोमवार को जब कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे तो वहां उन्होंने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान व्रत खोला। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान गर्भगृह में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रामलला की पूजा अर्चना की और इसके बाद मूर्ति का अनुष्ठान पूरा किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि राम मंदिर 100-150 सालों के लिए नहीं, पूरे 1000 साल के लिए बनाया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी और राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। आज के दिन का ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए। और उसमें हमने देखा कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब वहां पर रिचुअल्स अदा करते हुए नजर आए। और यही नहीं बल्कि इंडिया भर की बिग पर्सनालिटीज वहां पर पहुंची। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि राम मंदिर की इस सेरेमनी में इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स भी वहां पर पहुंचे और उनकी कवरेज इस तरीके से की गई कि जब वो अपने घर से निकले, फिर वो एयरपोर्ट पहुंचे और फिर एयरपोर्ट से वहां पे उतरे, उसके बाद वहां पे वो राम मंदिर के उस जगह पर पहुंचे। ये सब मुसलसल चलता रहा। ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी थी, एक ऐसा इवेंट था जिसको तारीखी लम्हा कहा गया कि इंडिया को इस लम्हे का, इस मोमेंट का सिर्फ सालों से या डेकेड से इंतजार नहीं था, बल्कि इसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। सेंचुरीज से इस लम्हे का इंतजार था, जो लम्हा अब आ गया। इससे ये भी पता चलता है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। और ये एक ऐसी चीज उन्होंने करके दिखाई जिससे ये कहा जा रहा है कि अब अयोध्या, होली सिटी ऑफ इंडिया, एक ऐसे फोर्ट्रेस के तौर पर नजर आ रहा है कि जो जैसे दुनिया के बड़े
कुछ ऐसे होली सिटीज होते हैं जैसे कि वेटिकन कहा जाता है, तो कहा जा रहा है कि अब इंडिया का वेटिकन अयोध्या है। ये सब बातें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सभी इस पे बात करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में इसरो के साइंटिस्टों ने एक की रोल प्ले किया है। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर 1000 ईयर्स तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की पत्थरों के गई। ब्लॉक्स उससे। तो इसको सालों के लिए, डेकेड्स के लिए, बरसों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए बनाया गया। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है जिसमें साइंस का इस्तेमाल किया गया। वो क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगी। उनके बहुत बड़े सुपरस्टार्स जो हैं उसके अंदर शामिल हुए, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ, विकी कौशल, अनुपम खेर, फिर अंबानी फैमिली, अडानी फैमिली, और इसके अलावा माधुरी दीक्षित, उनके हस्बैंड, और कई सुपरस्टार्स, साउथ के सुपरस्टार्स जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस सेरेमनी में हिस्सा लिया, वहां पर मौजूद थे वो। तो इस तरीके से ये जो है वो इवेंट पूरी दुनिया में देखा गया, लाइव चलता रहा। इसके ऊपर पूरी दुनिया से मुबारकबादें दी जा रही हैं इंडिया को और उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को कि जी जो तुसी करके विखाता जे वो कोई नहीं कर सकता सी बस। तो इसका यकीनी तौर पर बेनिफिट जो है वो इलेक्शन है आगे उनको यकीनी तौर पर मिलेगा। देखें, सिर्फ यही नहीं कि ये, बल्कि मैं देख रही थी कि एक वो तमिलनाडु पहुंचे या शायद अयोध्या जब वो पहुंचे हैं, तो जिस तरीके से सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर लोगों ने उनके ऊपर फूलों की बारिश की है, फूल निछावर किए हैं और उनका इस्तकबाल किया है, तो वो तो अपनी मिसाल आप एक ऐसी चीज नजर आई है। और वो मोदी साहब सिर्फ बस यूं करके जा रहे हैं, खड़े हैं और कुछ भी, और इंतहाई वो डाउन टू अर्थ हम्बल तरीके से, और लोग उनके ऊपर अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। उन्होंने करके ऐसे दिखा दिए काम, तो जो उन्होंने करके दिखाता जो जिन्हें जो खाना है वो खा ले, कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते आप। और आप ये देखिए कि ये वो स्टेप है जिसके ऊपर पूरी दुनिया से उनको मुबारकबादें दी जा रही हैं। लीडर्स जो मुबारकबादें दे रहे हैं, प्राइम जो न्यूजीलैंड के मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। David Seymour, I'm the leader of the X Party in New Zealand. I'm also the Minister for Regulation in the New Zealand government and the Member of Parliament for Epsom. I'm very pleased to be here today. Jai Shri Ram to the entire party. जो BBC, जो गार्डियन, जो वॉशिंगटन पोस्ट, जो न्यूयॉर्क टाइम्स 2014 में जिन्होंने लिखा था कि टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें इंडिया आता था, झुक के रहना पड़ेगा, वो आज 10 साल बाद लिखने पे मजबूर हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल, एंड द मोस्ट स्टेबल। एक चीज नहीं होती, अभी मैंने आपको देखे डिप्लोमेटिकली, अब जैसे सुषमा स्वराज थी पहले 5 साल में, तो उन्होंने क्या किया कि सुषमा स्वराज के अंदर एस जयशंकर थे, एमजे अकबर थे। एमजे अकबर को बोला कि तुम ओआईसी को संभालो और एस जयशंकर संभालेंगे आपके वेस्टर्न वर्ल्ड को। और आज आप रिजल्ट देखें उस मेहनत का, जो मेहनत एस जयशंकर ने एज फॉरेन सेक्रेटरी करी थी, एमजे अकबर ने एज डेप्यूटी करी, सुषमा स्वराज ने एज फॉरेन मिनिस्टर जो मेहनत करी थी पहले 5 साल में, उसका फल आज इंडिया खा रहा। पॉइंट टू बी नोटेड। ये एक ही दिन में, एक ही रात में या एक इलेक्शन जीतते ही अगले साल में ही नहीं होता, टाइम लगता है। और वो 2014 से लेकर अब तक का मोदी जी का सफर देखोगे तो वही चीज़, देश ने प्रगति भी करी है, रातों रात नहीं करी है, वक्त लगता है, प्लान्स लगते हैं, पॉलिसीज लगती है। और भाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिसने भी लाइव देखी होगी ना, एक अलग ही फीलिंग थी भाई, बहुत अलग फीलिंग थी। सबसे मैं ये कहूँगा, सबसे पहले तो जय श्री राम, और सबको मुबारक कहूँगा मैं, कांग्रेचुलेशन सबको। एग्जाम्पल है, कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ऐसे वो बनाने वालों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, हाथ नहीं काटे जाते उनके, काटे समझ रहे हो कहाँ की बात कहाँ पर। ताजमहल बनाया था वो प्यार की निशानी है, प्यार की निशानी थी, वो कितना तो प्यार कर गया, वो कितनी सारी तो उसकी वाइफ थी, उसके बाद भी बोला ना इतने उसने कि उसके डेथ के बाद ही उसकी फिर सिस्टर से शादी कर ली, फिर वो सिंबल ऑफ लव मतलब नहीं था, वो दिखावा था, वो सब दिखावा था। सच्चाई ये है। और भाई कल का प्रोग्राम भाई अलग ही वाइब्स थी, कितना सुंदर लग रहा था अंदर से मंदिर देखा जब। और अभी तो बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, तो ज़रूर आप वीडियोस देखें। और ये आज का भारत है जो तरक्की में विश्वास रखता है और अपनी रूट्स में भी विश्वास रखता है, जो हिस्ट्री भी नहीं भूलनी है और आपको तरक्की भी करनी है।
पाकिस्तान की तरह नहीं, हिस्ट्री भी नहीं पता और तरक्की भी नहीं करनी। मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।